जिनके दर्शन के लिए संपूर्ण भारत भूमि के महाश्रेष्ठी अपना धन कोष लुटाने के लिए तैयार रहते थे, वे ही भगवान इस साधन विहीन पंचशाल गांव में आ रहे हैं। इस समाचार ने जैसे अचानक गांव वालों को भाग्यवान बना दिया। देखते देखते गांव का कायाकल्प हो गया। गांव की समूची प्राकृतिक समृद्धि भगवान तथागत के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। सबके सब अपने हृदय की भावनाओं का अर्घ्य भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इन भोले ग्रामीणों के भाव संवेदनाओं को भगवान बुद्ध अनुभव कर रहे थे। वे ठीक समय पर आनंद, तिष्य, स्थिविर, मोदगलायन, सेवत, रेवत आदि भिक्षुओं के साथ गांव में पधारे। पल्लवों एवं पुष्पों से सज्जित मंच पर विराजमान हो तथागत ने ग्रामीण जनों पर अपनी कृपा की अमृत वर्षा करते हुए मधुर उद्बोधन दिया। इस उद्बोधन में दिशाबोध था। इसके पश्चात भगवान बुद्ध ने उनमें से प्रत्येक की कुशल वार्ता पूछी। बुद्ध के आशीषों को पाकर सबके चेहरे पुष्प की भांति खिल उठे। मिलने के इस उपक्रम में सबसे अंत में एक कन्या आगे बढ़ी। वह जुलाहे की बेटी थी। 18 वर्ष की आयु में ही उसकी विचारशीलता सभी को चकित कर देती थी। बुद्धिमत्ता से संवयस्क ही नहीं, गांव के वृद्ध जन भी हैरान हो जाते थे। जब उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए तो उसे देखकर तथागत मुस्कुराए। उनकी यह मुस्कान बड़ी ही रहस्यमयी थी। इसमें ज्ञान और प्रेम का अनोखा सम्मिश्रण था। अपनी अलौकिक मुस्कान के साथ उन्होंने उससे पूछा, बेटी कहां से आई हो? भंते, नहीं जानती हूं। बुद्ध ने एक और सवाल किया, खा जाओगी? भंते, नहीं जानती हूं। क्या यही जानती हो? बुद्ध ने पूछा तो वह बोली, जानती हूं। जानती हो? बुद्ध ने पूछा, वह बोली, खा भगवान, जरा भी नहीं जानती हूं। इस प्रकार की अटपटी बातें सुनकर गांव के वृद्ध लोग बिगड़ पड़े। भला यह भी कोई ढंग है भगवान से बातें करने का? उसे डांटते हुए कहा, चारू, यह तू किस तरह से बात कर रही है? डांटरपट करने वाले वृद्धजनों को बुद्ध ने टोकते हुए कहा, उसे डांटने से पहले आप सब उसकी बातें सुने। फिर उस कन्या की ओर देखते हुए बोले, बेटी चारू, तू इनको समझा कि तूने क्या कहा है? इस पर उस कन्या ने कहा, जुलाहे के घर से आ रही हूं भगवन। यह तो आप जानते हैं और गांव के लोग भी वाकिफ हैं। लेकिन मेरी जीवात्मा कहां से आ रही है? मैं किन कर्मों के परिणाम स्वरूप जन्मी हूं, यह मैं नहीं जानती। मैं यहां से वापस जुलाहे के घर जाऊंगी, यह मैं जानती हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन इस जीवन के अंत में जब मृत्यु होगी तब मैं कहा जाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने आपसे अभी कहा, नहीं जानती हूं। शुरुआत में तब आपने मुझसे पूछा कि कहां से आ रही है? जुलाहे के घर से। तो मैंने कहा, जानती हूं। जब आपने पूछा कहां जा रही है, तो मैंने सोचा शायद आप पूछ रहे हैं कहां वापस जाएगी, अर्थात क्या जुलाहे के घर जाएगी? तो मैंने कहा, जानती हूं। पर मैंने जब आपको मुस्कुराते हुए देखा, आपकी आंखों में निहारा, तो मैंने सोचा, नहीं नहीं, भगवान ऐसे साधारण प्रश्न नहीं पूछ सकते। वे जरूर पूछ रहे हैं कि कहां से, अर्थात किस लोक से आ रही है? तेरा जीवन स्रोत क्या है? तो मैंने कहा, मैं नहीं जानती हूं। इसी तरह आपके कहा जाएगी के बारे में मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं, मरने के बाद कहां जाओगी? तो मैंने कहा, नहीं जानती। बुद्ध ने चारुलता की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, तूने ठीक ही सोचा बेटी। तू सचमुच ही विचारशील और बुद्धिमती है। फिर सभी ग्रामवासियों को सुनाते हुए यह धम्मगाथा कही, अधन भूतो अयन लोको तनुकेत विपस्याति, सकुंतो जालभुत्तो व अप्पो सगाय गच्छति। यह सारा लोक अंधा बना है, यहाँ देखने वाला कोई विरला ही है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति कोई विरला ही स्वर्ग को जाता है। तथागत ने चारुलता से कहा, बेटी, तेरे पास आंख है, ध्यान की आंख है, विवेक की आंख है। इसी कारण तू देखने समझने में समर्थ है।
इन लोगों के पास आंख नहीं है, इसी कारण ये तेरी बातें समझ नहीं सके। आंख वाला जब कोई बात करता है तो नेत्रविहीन लोगों को समझ में नहीं आता। आंख वाला कहता है, कैसा प्यारा इंद्रधनुष है, तो जिनके पास आंख नहीं है वे उसे मूर्ख समझते हैं। इन सबके बीच एक तू ही है जो देखने में सक्षम है। अपने कर्मों के जाल से मुक्त हो तू अवश्य अपने गंतव्य को पहुंचेगी। भगवान के इन बातों को सुनकर अन्य लोग भी ध्यान के लिए उत्सुक हुए ताकि वे भी नेत्रवान बन सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।